नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी और प्राचीन कथा को समझने की कोशिश करेंगे, नरसिंह अवतार की कहानी। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब अहंकार यानी ईगो सीधे सीधे यूनिवर्स को ही चैलेंज कर दे। ये कहानी इसी टकराव की है जहां ताकत और वहम, सच्चाई और चेतना से आमने सामने होते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि कैसे अहंकार ब्रह्मांड को चुनौती देता है। फिर एक पिता और पुत्र के संघर्ष को समझेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे चेतना हर तर्क से परे है। तो कहानी शुरू होती है असुर राजा हिरण्यकशिपु से। एक ऐसा राजा जिसके पास बेहिसाब ताकत आ गई थी। इतनी ताकत कि उसे लगने लगा कि वही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है, वही परम सत्ता है। देखिए, उसे एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता था, लगभग। तो बस अहंकार आसमान छूने लगा। उसने हर ऊंची शक्ति को नकार दिया और कहा कि बस सब मेरी ही पूजा करेंगे। यहीं से सारा संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि जब ताकत सच्चाई से अलग हो जाती है तो विनाश तो होता ही है। और अब ये जो बड़ा टकराव था ना ब्रह्मांड के लेवल पर, वो उतर के एक घर के अंदर आ जाता है। एक बाप और बेटे के बीच का संघर्ष। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है हिरण्यकश्यपु, जो कि है अहंकार, जिसे बस कंट्रोल चाहिए, सब पर राज करना है। और दूसरी तरफ है उसका बेटा प्रहलाद, जो है जागरूकता, अटूट विश्वास। तो ये सिर्फ एक बाप बेटे की लड़ाई नहीं है, ये हर इंसान के अंदर चलने वाली लड़ाई है, अहंकार और सच्ची चेतना के बीच की लड़ाई। और ये जो तनाव है ये बढ़ता जाता है और फिर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां सारे लॉजिक, सारी तर्क बुद्धि फेल हो जाती है। हिरण्यकशिपु गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने बेटे से चिल्लाकर पूछता है, कहाँ है तेरा भगवान? क्या इस खंभे में है? ये सवाल असल में अहंकार की आखिरी कोशिश है। वो सच्चाई को अपनी छोटी सी समझ में कैद करना चाहता है। और बस उसी पल वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नरसिंह प्रकट होते हैं और वो सिर्फ उस खंभे को नहीं तोड़ते, वो हिरण्यकशिपु के कंट्रोल के, उसके घमंड के, उसके वहम को भी चकनाचूर कर देते हैं। और उनका जो रूप था वो कमाल का था। वो हर नियम को तोड़ रहा था। देखिए, समय था शाम का, न दिन न रात। जगह थी दहलीज, ना अंदर न बाहर। रूप था आधा इंसान आधा शेर, न पूरा इंसान न पूरा जानवर। और हथियार खुद के नाखून, न जिंदा न बेजान। ये क्या दिखाता है? यही कि सच्चाई किसी भी नियम, किसी भी कैटेगरी में बांधी नहीं जा सकती। अहंकार के बनाए छोटे छोटे दायरों में वो नहीं समा सकती। आज की साइकोलॉजी की भाषा में इसे ईगो डिसल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है जब हमारी झूठी पहचान, हमारा बनाया हुआ मैं अचानक से टूट जाता है और उसके टूटने से एक गहरी असली चेतना बाहर आती है। नरसिंह का प्रकट होना मनोवैज्ञानिक तौर पर ठीक यही है, झूठे स्व का टूटना और असली स्व का जागरण। अब सवाल यह है कि ये आधा इंसान और आधा शेर वाला रूप ही क्यों? ये कोई रैंडम डिजाइन नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा मतलब छिपा है, विकास का और दर्शन का। तो देखिए, एक तरफ है शेर, जो है सहज वृत्ति, इंस्टिंक्ट, रॉ पावर, और दूसरी तरफ है इंसान, यानी बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति। इन दोनों का मिलना जीवन की यात्रा का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये रूप उस पल को दिखाता है जब जीवन सिर्फ जीने की दौड़ से आगे बढ़कर खुद को जानने की तरफ बढ़ता है, जब वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर नहीं चलता बल्कि सचेत हो जाता है, सेल्फ अवेयर हो जाता है। तो ये सिर्फ शरीर का विकास नहीं है, ये मन के, चेतना के जन्म का प्रतीक है। और जब हम इस कहानी को और बड़े पैमाने पर देखते हैं, मतलब दशावतार के क्रम में, तो इसका महत्व और भी ज्यादा साफ हो जाता है। देखिए, दशावतार का क्रम कैसे है। पहले मत्स्य यानी जीवन पानी में शुरू हुआ, फिर कूर्म जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता था, फिर वराह जिसने जीवन को जमीन पर स्थापित किया, और फिर आते हैं नरसिंह। ये वो स्टेज है जब जीवन के अंदर चेतना जागती है। फिजिकल एवोल्यूशन के बाद अब साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन शुरू होता है। यही वो पल है जब अस्तित्व सिर्फ होने से आगे बढ़कर खुद के होने के बारे में सोच सकता है। यहीं से विकास सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं रहता बल्कि साइकोलॉजिकल बन जाता है। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, बात बहुत सीधी है। अहंकार चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो सच के आगे टिक नहीं सकता। जब भ्रम, मतलब इल्यूजन, अपनी हद पार कर देता है तो चेतना उसे तोड़ने के लिए आती ही है।
और असली ताकत दूसरों पर राज करने में नहीं, बल्कि खुद को जानने में है, जागरूकता में है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हर भ्रम को चेतना की रोशनी में एक न एक दिन टूटना ही है, तो हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसे कौन से खंभे हैं, ऐसे कौन से विश्वास हैं जो टूटने का इंतजार कर रहे हैं? ये जो पूरा विश्लेषण हमने देखा, ये गणपत व्यास के काम पर आधारित है। अगर इन विचारों को और गहराई से समझना हो तो lifedevote.com पर जरूर जाएं और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।